खातेगांव के घोड़ीघाट रोड स्थित नवनिर्मित परम धाम गोमती गौशाला में गौ संरक्षण किया जा रहा है और गौ भक्त पूरा लाभ उठा रहे हैं। इसका आपको बता दें कि गाय की भक्ति से कई दोष का निवारण होता है, चाहे वो पितृदोष हो या वास्तु दोष हो। और इसका फायदा इस क्षेत्र के सभी गो भक्त ले रहे हैं, गो की सेवा कर रहे हैं। इस क्षेत्र में भागवत कथावाचक पंडित भगवती प्रसाद तिवारी के संरक्षण में इस गौशाला को चलाया जा रहा है। जगह जगह से गाय की सेवा लोग कर रहे हैं। गोग्रास वाहन भी नगर में चलाया जा रहा है, जो कि घर घर जाकर गौ माता के लिए हरी सब्जी, गोग्रास, रोटी जो भी लोग देना चाहते हैं दे रहे हैं, वहां तक पहुंच रहा है। इसके अलावा भक्त कुंटल में हरी सब्जी गौ माताओं के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। और एक गौ भक्त हरीश लोधवाल ने भी 1 कुंटल से ज्यादा हरी मेथी गौ माताओं को खिलाने के लिए भिजवाई है। लोग जन्मदिन हो या कोई भी शुभ अवसर हो, गौशाला में भेजकर गौ सेवा कर रहे हैं और गौ माता के जो लाभ हैं, गौ माता की सेवा का जो लाभ है वो उठा रहे हैं। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गौ माता। गुरुवर, आपकी परम गौशाला में आज हमने देखा है कि यहाँ हरे चारे की या हरी सब्जी की व्यवस्था की गई है, तो ये क्या प्रतिदिन गौ माता को उपलब्ध होती है? हाँ, हम प्रेरणा देते हैं कि भाई गौ माता को हरा चारा खिलाना, जिससे अपने घर में कोई वास्तु दोष है, ग्रह दोष है, कर्म दोष है, संगति का दोष है, तो गौ माता सारे दोषों का शमन करती है। इसलिए अपने जन्मोत्सव पे, पूर्वजों की पुण्यतिथि पर ऐसे भक्तों को प्रेरित करते हैं। तो कभी कभी हरा घास भी आता है, हरी सब्जियां भी आ जाती है, हरा धना भी आता है, कोई खली भी देते हैं। तो हरा चारे का बड़ा महत्व बताया। जब हरी हरी गाय खाती है तो हरि की कृपा हमारे ऊपर बरसने लगती है, क्योंकि गाय भगवान का साक्षात रूप है। भगवान की भगवान गाय है। जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गाय के साथ रहते थे और गौ ग्वालों को गौ की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना सखा बनाया। ऐसा हम सब भी भगवान से अगर रिश्ता जोड़ना चाहें तो गौ माता उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण देती है, क्योंकि मूर्ति को हम प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए गौ माता की प्रसन्नता के लिए नियम बनाया कि प्रत्येक गृहस्थ अपने घरों में पहली रोटी गाय माता की, ताकि गाय रोटी खाती है तो सारे देवताओं को नैवेद्य लग जाता है, बाद में हम सब करते हैं। अच्छा, प्रतिदिन भी अगर कोई भक्त इसको रूटीन में या कोई मानस जनमानस है अगर लेना चाहे कि मैं प्रतिदिन गौ माता को हरा चारा खिलाना चाहता हूँ, तो कहाँ तक उसको लाभ प्राप्त होगा? हाँ, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। अगर वो प्रतिदिन का संकल्प ले, हफ्ते में एक एक दिन का अगर संकल्प लेते हैं, तो इस तरह से उसके जीवन में जो विशेष आवश्यकताएं हैं, जो उसके सामर्थ्य से बाहर है, गौ माता की प्रसन्नता से उसको ऐसे अलभ्य लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि हमारे इतिहास में गौ की महिमा बताई, गावा सर्व सुख प्रदाह। गाय सारे सुखों को प्रदान करती है, जो हम जिंदगी भर में प्राप्त नहीं कर पा सके, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, वो गौ माता सहज में हरा घास खा करके हमें आशीर्वाद रूप में वो चीज़ प्रदान कर देती है। अच्छा, ये भक्तों के द्वारा ही संचालित हो रही है, आपने शासन से कोई मांग नहीं की या शासन का इसमें हस्तक्षेप नहीं? और वो शासन से हमने सहयोग इसलिए नहीं लिया, उसमें बहुत कार्यवाही समय भी लगता है और अधिकारियों के संपर्क में रहना पड़ता है। इससे हमने सोचा कि जनता का ही सहयोग अगर लिया जाए तो अच्छा है, ताकि आम जनता भी गाय से जुड़े, जनता तक उसका प्रचार प्रसार हो। उसका 1 रुपया भी गौ माता के हित में लगता है तो उसके जीवन में सुख शांति आएगी। अच्छा, हमने देखा है नगर खातेगांव में एक गो वाहन भी चलाया जा रहा है, जिसमें घर घर से रोटी दान आ रही है। बराबर, वो इसी उद्देश्य से कि भाई कोई गौशाला तक नहीं आ सके तो उसके घर से भी अगर 1 रोटी आ जाती है तो गौ माता के पेट में जाने के बाद जिसके घर की गौ माता के लिए रोटी आई है उसको गौ माता का आशीर्वाद सूक्ष्म रूप से पहुंचता। अच्छा, गौ रोटी के साथ अगर हरा सब्जी या हरी वस्तु अगर कोई भक्त देना चाहे तो वो भी गौ माता तक पहुंचती है? हाँ, बराबर। वो वाहन के माध्यम से भी, अलग से भी अगर कोई अपने साधनों से भी ला कर के यहाँ खिलाना चाहे तो स्वागत है। हम तो यही चाहते हैं इसका लाभ सबको मिले। ये कोई व्यक्तिगत गौशाला नहीं, सार्वजनिक गौशाला है। कोई भी व्यक्ति गौ माता की सेवा करके अपने जीवन को धन्य बना। आज इतनी संख्या में हरी सब्जी यहाँ देखी जा रही है, का कोई विशेष वक्त के द्वारा पहुँचाई गई है या फिर?
हाँ, ऐसे विशेष भक्त जो यहाँ से जुड़े हो, जिनको लाभ मिला है, आगे भी वो ये सेवा करके लाभ लेना चाहते हैं। भाई घर में शांति रहती है, कोई कलह नहीं, दरिद्रता नहीं। और ये महामारी वैश्विक जो फैली हुई है, गौ माता के आशीर्वाद से हम सब बचे और विश्व भी इससे बच जाए, इसी मंगल कामना के साथ ये गौशाला में हम सेवा देते हैं। आपका शुभ नाम? पंडित भगवती प्रसाद तिवारी। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। तो हम यहाँ पर लाके उनकी सेवा करते हैं। जैसे अब ये 5 जगह से टूटा हुआ, देखिए आप ये 5 जगह से पेड़ टूटे हैं इसके। यहाँ से किसी वाहन ने चढ़ा दी, यहाँ से भी टूटा हुआ, यहाँ प्लास्टर चढ़ नहीं सकता, तो ये चल फिर नहीं सकता। अभी इसको 10 दिन हो गए, अभी ये इसको 4-5 दिन हो गए। इसकी पीछे से कमर टूटी हुई है और अगला पेड़ टूटा हुआ है। ये यहाँ से कमर टूटी है, तो ये बैठ भी नहीं सकता है, और ये अगला पेड़ टूटा हुआ है। ये आप जो गौ माता की सेवा कर रहे हैं परम गौशाला में, ये क्या उद्देश्य के साथ किया जा रही है? अब ये उद्देश्य तो एक सेवा है, गौ माता है, और भगवती प्रसाद जी तिवारी जो संत भक्त हैं, कथावाचक जो हैं, उनके मार्गदर्शन में गौशाला चलती है। इसमें शासन का कोई सहयोग नहीं मिलता है, उनकी भागवत जी जो चलती है उसी से यहाँ पर सारा खर्चा, ये सारी व्यवस्थाएं चलती है। पर डे 5,000 रुपये इसमें खर्चा डेली का है। मेडिसिन अलग है, मेडिसिन भी हम लोग को लाना पड़ता है। मेडिसिन भी उधर आप देखिए, मेडिसिन भी पूरा। अच्छा, एक और हमने देखा है यहाँ कुछ बछड़े जिनको आंखें से नहीं दिख पा रहा है, ये सी सेवा भी आप लोग कर रहे हैं? जी, ये भी हमने क्या है, ये अपने गिरी कॉम्प्लेक्स में घूम रहा था, वहाँ सर लेकर आए हमने इसको। तो इनको दोनों को दिखाई नहीं, इधर उधर टकराते हैं, तो भाई चलो गौशाला ही रखेंगे, अब यहाँ कहाँ जाएंगे, टकराएंगे या किसी का एक्सीडेंट होगा, उस उद्देश्य से हमने इनको तीनों जो हैं वो लेकर आ गए। अच्छा, एक और हमने देखा है कि यहाँ कुछ अनाथ बछड़े भी देखे गए हैं। ये मतलब जो जिनकी माँ शायद चले, हाँ, शांत हो जाती है या छोड़ देते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, तो उन लोग को हमने लेकर आ गए। बच्चे छोटे थे, कुत्ते भी शायद उनको डिस्टर्ब